कि नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए और नबी पर कसरत से सलाम पढ़ना चाहिए। दुरूद किस तरह पढ़ना चाहिए? मुफस्सिरीन किराम ने बेजा बहुत सारे तरीक़े बयान फरमाए हैं नबी पर दुरूद पढ़ने के। एक वाक़या बड़ा ईमान ताज़ा होगा, सल्तनत उस्मानिया, तुगल गाजी आपने देखा होगा, मोबाइलों के अंदर बहुत चला था ये सीरियल है। तो सल्तनत उस्मानिया के एक बादशाह गुजरे हैं, सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़े बादशाह थे सल्तनत उस्मानिया के और बड़े अल्लाह वाले थे। इनके अल्लाह वाले होने की बात बताऊं, ये जो है अपने हाथ से झाड़ू बनाया करते थे और जब झाड़ू की सींकें, झाड़ू जब बनती है ना तो ये गोले की, तो इसके जो पत्ते वो कटते हैं, बीच की जो लकड़ी है वो निकलती है, तो ये उसे बनाते थे तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहते थे और पूरी झाड़ू इकट्ठी करते थे और दुरूद शरीफ पढ़ पढ़कर उस झाड़ू को बनाते थे और वो झाड़ू बड़े अदब और एहतराम से मदीने को भेजा करते थे और ये कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की इससे सफाई करना। तो उस झाड़ू से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की सफाई की जाती थी, नीचे की और ऊपर की कपड़े वगैरह से। जब वो झाड़ू पुरानी हो जाती थी तो ये उस झाड़ू को अपने पास मंगा लिया करते थे, यानी बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत थी इनको नबी अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह हमें भी अपने नबी से सच्चा प्यार अता फरमाए। तो ये क्या करते थे, ये रोज़ाना रात को सोते वक्त दुरूद पढ़ते थे अल्लाह के नबी पर, कई सौ मरतबा दुरूद पढ़ते थे, इनका रोज़ाना का मामूल था। उस जमाने के अंदर एक आदमी था जो वो भी अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता था मुसलमान, अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता था। अचानक क्या हुआ, उसे कारोबार में घाटा हो गया और इतना घाटा हुआ कि वो झेलने की हैसियत में नहीं, यानी जो कंट्रोल कर ले, हद से ज्यादा घाटा हो गया। अब वो दुरूद पढ़ता, नमाज़ें पढ़ता और जगह जगह रोता फिरता रहता, यानी कैसे करें, क्या करें। एक दिन वो इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता पढ़ता और रोता रोता सो गया। उसकी नींद आ गई, उसे नींद आ गई। ख्वाब में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काली कमली वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। यानी आप अपने उम्मती के ख्वाब में आ सकते हैं, ये अकीदा भी सुने। आप अपने उम्मती के ख्वाब में, जैसे ख्वाब देखते हैं ना, आप अपनी माँ को देखें, आप फला बुजुर्ग को देखें, आप अपने ख़ानदान के किसी आदमी को देखें, तो अगर नबी का कोई सही आशिक होगा, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको भी ख्वाब में नबी का दीदार करा दे या नबी की ज़ियारत करा दे, ये बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन होगा जब ये हम जो है सही माना में अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह अपने बाज़ बंदों को अपने महबूब का दीदार दुनिया में भी ख्वाब में करा देता है। तो वो आदमी सो गया, ख्वाब में हुजूर आ गए। हुजूर ने फरमाया क्यों रोता है, क्या परेशानी है? तो उसने फरमाया हुजूर कर्जा हो गया और इतना कर्जा हो गया कि मैं देने पर कादिर नहीं हूँ। हुजूर ने फरमाया परेशान क्यों होता है, जा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चला जा सुल्तान। ये मुगलिया सल्तनत उस्मानिया के बादशाह गुजरे हैं और बड़े दीनदार बादशाह हैं। जो तुर्की हुकूमत, उसका बड़ा अहम रोल है और आज भी तुर्किस्तान है, जो तुर्की हुकूमत है, उसका इस्लाम के बारे में बड़ा अहम रोल है। आप तारीख पढ़ें, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हुजूर फरमाते हैं जा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चला जा। वो कहते हैं हुजूर मैं उसके पास जाऊँगा, मैं जाकर क्या कहूँगा? हुजूर फरमाते हैं जा उससे जाकर कहना कि हुजूर ने तुझे याद फरमाया है। क्या कहते हैं कि उससे जाकर कहना कि हुजूर ने तुझे याद फरमाया है। और क्या कहूँ? तो वो कहते हैं हुजूर जब मैं सुल्तान अब्दुल हमीद के पास जाऊंगा और मैं उससे जाकर ये कहूँगा कि हुजूर को मैंने ख्वाब में देखा और तुझे याद फरमाया, वो कैसे मान लेगा कि तूने हुजूर को देखा या नहीं देखा? कोई निशानी भी दे दो। तो हुजूर उसे एक निशानी देते हैं। हुजूर उससे फरमाते हैं जा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास जाना और उससे जाकर कहना कि हुजूर अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे पूछ रहे थे और ये कह रहे थे मेरे हमीद के क्या हाल हैं। और उससे जाकर ये भी कहना कि वो दुरूद जो रात को सोने से पहले जो रोज़ाना तू इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा करता है, वो दुरूद तूने आज नहीं पढ़ा।
यानी ये एक राज की बात है, ये बात जाकर बता देना। वो आदमी रोता हुआ सुल्तान अब्दुल हमीद के दर पर आया और जो सामने दरवाजे पर आदमी खड़ा था उससे कहा मुझे बादशाह से मुलाकात करनी है। उसने बादशाह से जाकर बताया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उसे अपने पास बुलाया और उससे सारा वाकया पूछा। वो बताने लगा और बताते बताते जब वो यहाँ तक पहुँचा कि मैंने हुजूर अकरम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह काली कमली वाले इमामुल अंबिया को ख्वाब में देखा और मैं कर्जमंद हो गया, मेरा दिवाला निकल गया, मैं मकरूज हो गया। तो हुजूर ने फरमाया रोता क्यों है, जा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चला जा, वो तुझे दे देगा, तेरे कर्जे की अदायगी हो जाएगी। तो हुजूर ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है और हुजूर ने एक बात फरमाई है कि मेरे हमीद से जाकर कह देना कि वो दुरूद जो रोजाना तू इमामुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पढ़ता है, आज रात तूने नहीं पढ़ा, आज रात में तेरे दुरूद का इंतजार कर रहा था। अल्लाहु अकबर। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इतनी बात सुनी, आंखों में आंसू जारी हो गए, रोने लगे, वजद की हालत में आ गए। यानी अजब सी एक कैफियत तारी हो गई और अपने पास से एक सोने की अशरफियों की थैली निकाली और उसे दे दी और उससे ये कहा ये बता क्या कहा था हुजूर ने। उसने कहा हुजूर ने कहा था सुल्तान अब्दुल हमीद के पास चला जा और जाकर ये कहना कि आज रात रोज जो तू दुरूद पढ़ता था आज रात तूने नहीं पढ़ा, कहाँ चला गया था, मैं इंतजार कर रहा था। तो इतनी बात को फिर सुना और फिर दोबारा अशरफियों की थैली निकाली, फिर उसे दे दी, तीसरी मर्तबा भी कहा, चौथी मर्तबा भी कहा। पूछते रहे, जो सामने लोग बैठे हुए थे वो हैरत में पड़ गए कि कहीं बादशाह आज अपनी सारी दौलत इस पर ना लुटा दे। एक आदमी ने उस आदमी को पकड़ा और उससे कहा जा चला जा, अब तेरा काम हो गया। तो उस आदमी को सुल्तान अब्दुल हमीद ने डांटा और उससे ये कहा तूने ये क्या किया। तो उसने कहा हुजूर यानी आका बादशाह मुझे डर लगने लगा कि कहीं आप सारी दौलत इसे ना दे दें। तो उसने कहा मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब जब ये मुझसे ये जुमला कहता रहता कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि मैं तेरे दुरूद का इंतजार कर रहा था, तो मैं जब तक अपनी सारी दौलत इस पर लुटा देता। लोगों इस वाक़ये से इबरत लो, इस वाक़ये से सबक हासिल करो कि एक अगर मामूली उम्मती भी नबी पर दुरूद पढ़ता है, नबी पर सलाम पढ़ता है, नबी पर दुरूद पढ़ता है, तो ये जमहूर उलमा लिखते हैं कि अगर दुरूद और सलाम वहां जाकर पढ़ता है, वहां जाकर पढ़ता है, नबी के रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर पढ़ता है, तो नबी अपने कानों से खुद उसे सुनते हैं और नबी जवाब भी देते हैं। और यही दुरूद अगर हिंदुस्तान से पढ़ा जाए, पाकिस्तान से पढ़ा जाए, दुनिया के किसी कोने कोने से पढ़ा जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को लगा दिया है कि वो जगह जगह से जो नबी के दुरूद पढ़ने वाले नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, उस दुरूद को लेते हैं और नबी के सामने जाकर पेश करते हैं और ये कहते हैं फला बिन फला, यानी फला आदमी फला बाप का नाम फला खानदान से उसने आप पर दुरूद पढ़ा। आका फरमाते हैं वो दुरूद मेरे पास तक पहुंचा दिया जाता है, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को लगा दिया। लोगों हमें कसरत से नबी पर दुरूद पढ़ना चाहिए और अगर कसरत से हम नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह हमें कर्जदारी से महफूज रखेगा। मेरे नबी ने फरमाया, नबी का फरमान एक दुरूद है बड़ा छोटा सा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जो आदमी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद में इस दुरूद को दिन में 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 चीज़ें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे 3 चीज़ें अता फरमाएगा। नंबर 1, उसकी ज़िंदगी में कभी कर्जा नहीं होगा। नंबर 2, कर्जा हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा कारोबार अता फरमाएगा, उसका कर्जा अदा हो जाएगा। नंबर 3, इस दुरूद को जो पढ़ने वाला होगा, अल्लाह मरने से पहले मरते वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे नसीब फरमाएगा। ये इस दुरूद की फजीलत है। बेशुमार दुरूदें हैं जो मुहद्दिसीन किराम ने तहरीर फरमाई है। लोगों
अपने अपने मामूल बनाओ। रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद में रोजाना तौबा करके सोया करो। अपने अजीजों को ये बता के सोया करो कि मैंने फला का ले लिया, इसे लिख दीजिए, मेरे मरने के बाद दे दीजिए। अगर नहीं दिया तो लोगों मामला बड़ा खतरनाक है। तौबा करके सोया करो। अपने बारे में कभी सोचा भी करो, क्या मैंने दुनिया के अंदर किया है, क्या मेरे नबी मुझे पैगाम देकर गए। दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह चेहरे पे नूरानियत अता फरमाएगा। दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाएगा। दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब को दूर फरमाएगा। दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला कब्र में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा। दुरूद की बड़ी फजीलतें। ए लोगों, तभी तो कहते हैं कि हंसे न तुम पे जमाना, कुछ ऐसे काम करो। हंसे न तुम पे जमाना, कुछ ऐसे काम करो। खुलूस अमन मोहब्बत के मिल के काम करो। और कोई भी चीज़ ज़माने की न सता सकेगी तुम्हें। जब नाम नबी आए तो मिल के उसका एहतराम करो। और पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीब।